हेलो स्टूडेंट्स, नाम संजीव। साइंस विजन में आपका स्वागत है। अभी मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध के बीच संबंध कैसे स्थापित किए जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में आपने इन सभी चीजों को पढ़ा है कि टर्मिनल विभवांतर क्या है, विद्युत वाहक बल क्या है और आंतरिक प्रतिरोध क्या है। देखिए, यहां एक पिक्चर बना हुआ है। ये सेल है और सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। सेल को मैं थोड़ा अलग करके आप लोग को बताता हूं। सेल में जो बड़ी लकीर आप देख रहे हैं वो धन इलेक्ट्रोड को, और छोटी लकीर जो आप देख रहे हैं वो ऋण इलेक्ट्रोड को बतलाती है। और सेल में एक कुंजी भी लगी हुई है। कुंजी इसलिए लगाई जाती है कि जब हम कुंजी को स्विच ऑन करते हैं, कुंजी को जब दबा देते हैं तो धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। कुंजी जब खुली रहती है तो धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो कुंजी किसी भी युक्ति में लगाना आवश्यक होता है। अब यह जो सेल है, यह एक चालक तार जिसका प्रतिरोध कैपिटल आर है और सिरों के बीच विभवांतर भी है, से जुड़ा हुआ होता है। अर्थात माना कि एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल ई, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर को एक कैपिटल आर प्रतिरोध के चालक तार से जोड़ा जाता है जिसका विभवांतर भी है। टी समय में परिपथ का सेल द्वारा दी गई ऊर्जा क्या होगी? तो सेल द्वारा दी गई ऊर्जा W बराबर EIT। चूंकि कैपिटल आई की बात हो रही है तो यहां कैपिटल आई हम दो लोग देते हैं। ये समीकरण एक। ये परिपथ को सेल द्वारा दी गई ऊर्जा होती है। अब चूंकि यह सेल जो है यह कैपिटल आर प्रतिरोध के चालक से कनेक्ट किया गया है, अर्थात बाह्य परिपथ में किया गया कार्य क्या होता है? तो बाह्य परिपथ में किया गया कार्य को W1 कहते हैं और W1 बराबर V1IT। ठीक है। अब देखिए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर और सेल के प्लेटों के बीच का विभव पतन अगर V2 माना जाए तो इस प्रकार सेल के अंदर किया गया कार्य क्या होगा? तो सेल के अंदर किया गया कार्य W बराबर V2 इंटू IT। जैसा कि ऊर्जा संरक्षण के नियम से आप जानते हैं कि W बराबर W1 प्लस W2। अब W1 का मान, इसको A मान लिया जाए, इसको B मान लिया जाए। W1 का मान आपके लिए यहां V1IT, W2 के लिए V2IT और ये W का मान EIT। तो EIT बराबर V1IT प्लस V2IT। अब यहां से दोनों तरफ IT कैंसिल, देन E बराबर V1 प्लस V2। ये V1 बाह्य परिपथ में जो चालक हमने लगाया जिसका प्रतिरोध कैपिटल आर है उसका विभवांतर है, और ये V2 सेल के प्लेटों के बीच का विभव पतन है। अब यदि मान लेते हैं कि V1 बराबर कैपिटल V और V2 बराबर स्मॉल v, ये विभव पतन और ये विभवांतर, तो क्या हो जाएगा? E बराबर कैपिटल V प्लस स्मॉल v, और चूंकि स्मॉल v बराबर I इंटू स्मॉल r, इसलिए E बराबर V प्लस I इंटू r। इसको समीकरण 2 माना जाए। अब देखिए, जब सेल
धारा दे रहा होता है, जब सेल धारा दे रहा होता है तो उस समय उसका टर्मिनल विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से क्या होता है, कम होता है। देखिए सेल का टर्मिनल विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से कम है। और जब सेल में धारा प्रवाहित नहीं होती है अर्थात I बराबर 0, तो जब सेल में धारा प्रवाहित नहीं होगी तो V बराबर E। तो जब सेल में धारा प्रवाहित नहीं होती है तो सेल का टर्मिनल विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, और इसे ही खुले चक्र में कहा जाता है। इसे ही खुले चक्र में कहते हैं। अब देखिए एक रिलेशन मैं आपको बताता हूं, ये तो आप समझ गए, इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब आगे रिलेशन को देखें। यहां आपने देखा कि E बराबर V प्लस IR, यह उस कंडीशन में हुआ था जब सेल में धारा प्रवाहित नहीं किया जा रहा, लेकिन जब सेल में धारा प्रवाहित की जाती है तो V बराबर E माइनस IR होता है। अब देखिए इससे अगर हम स्मॉल r का मान निकाल लें तो E माइनस V बाय I होता है। अब E माइनस V बाय I, अब देखिए चूंकि आपको पता है कि ओम के नियम से I बराबर V बटे कैपिटल R, तो स्मॉल r का मान कितना, E माइनस V बाय R, ये R ऊपर चला जाएगा और E बाय V माइनस V बाय V, तो V भी कैंसिल, देन स्मॉल r बराबर कैपिटल R E बाय V माइनस 1। ये हो गया सेल के आंतरिक प्रतिरोध का रिलेशन, सेल के आंतरिक प्रतिरोध का रिलेशन। अब सेल में प्रवाहित होने वाली धारा का एक्सप्रेशन क्या होगा। अब देखिए जैसा कि आपने देखा कि E बराबर V प्लस IR। अब इसमें एक बात हो सकती है, एक काम हम कर सकते हैं क्या, तो E माइनस यहां से I अगर हम लोग लेते हैं E माइनस V बराबर IR, ये तो ठीक है। अब चूंकि यह भी जो है, या इसको इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि यह भी जो है यह R प्रतिरोध, कैपिटल R प्रतिरोध के चालक के तार के सिरों के बीच का विभवांतर है, अर्थात E माइनस I इंटू कैपिटल R बराबर IR। क्योंकि आप जानते हैं ओम के नियम से कि विभवांतर I इंटू कैपिटल R के बराबर होता है। अब देखिए यहां से E बराबर कितना, I कैपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल r। अब दोनों से I को कॉमन लेंगे, कैपिटल R प्लस स्मॉल r किसके बराबर, E के बराबर, देन I बराबर E बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r। इस प्रकार से आप इस पूरे परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा और आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त किए, और यही टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध के बीच संबंध को स्थापित करता है। अब अगला वीडियो आपके पास किरचॉफ के नियम के बारे में होगा। बहुत ही आसान, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कस होगा, और इसके नोटिफिकेशन को समझने के लिए सब्सक्राइब, बेल बटन, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।